आइए आज हम भगवान श्री राम चंद्र जी के और उनके चारों भाइयों के जन्म की कथा कहते हैं। रामचरितमानस में जो कथा वर्णन है बहुत ही अच्छी कथा है, उसी को हम कहते हैं जो तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरणों में, श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविध समझायो। धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भोहारी। श्रृंगीरी सई वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगिन चारु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। ये हवि बाँट देव नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। तुलसी बाबा जी कहते हैं कि एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु वशिष्ठ के घर जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु वशिष्ठ को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि राजन धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य यान खीर लिए प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाए। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था, बहुत खुश हो गए। तब ही राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर ईना। कैकेयी कहा नृप सोदयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर माँ सब राज ही रानी,
शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहीं प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या माता को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं और हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रहवारी तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभ बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन में विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुमंजुल साजी, गह गई गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाला जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। प्रभु प्रकट हुए तो देखिए कैसे बाबा तुलसीदास जी ने छंद के रूप में लिखा है कि भाई माता कौशल्या आदि सब रानियां, सभी देवी देवता, सभी नगरवासी संत महात्मा प्रसन्न हो गए हैं।
बाबा तुलसीदास ने बहुत बढ़िया लिखा है। भगवान के जन्म का वर्णन बहुत बढ़िया किया है। इसको हम सभी पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। आइए गान करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गामे श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहें कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहें माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं ते न परै भव कूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। तुलसी बाबा ने कितना बढ़िया वर्णन किया है कि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम
मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता जी की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। जो अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊं बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए दुजन सहित नृपधारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जातक करम सबकी, जात करम सबकी। फाटक धेनु बसन मन, नृप विप्रन कहाँ दी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद से मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की खान है, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया।
ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कहीं न जाय जहीं भांति बनावा। सुमन वृष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बृंद बृंद मिल चली लोगानी, बृंद बृंद मिल चली लोगाई। सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत पैठई भूप दुआरा, करियारती न छावर करहीं। बार बार शिशु चरणन परहीं, मागत सूत बंदिगन गायक। पावन गुण गावहीं रघुनायक, सर्वस दाने दीन सब काहू। जहीं पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिरीथ बिच बीचा। गृह गिर बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकन। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उनका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही, सब लोग ब्रह्मानंद मग्न हो गए। सबको राजा दशरथ जी ने दान दिया। वे आरती करके सारी स्त्रियां, सारे पुरुष भगवान के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हैं। बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा भरपूर दान देते हैं। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। ओह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै सारद यही राजा। अवधपुरी सोहं यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुराति। देख भान जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु मंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जन तारा, नृप गृह कलश सोई इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जन खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास तहि जात न जाना। मास दिवस कर भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बन कर गई हो। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से ध्वनि वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित कहीं रुक
गए। फिर रात इस तरह होती है। ये रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सो सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। औरों एकौं कहूँ निज बुचोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। ये शुभ चरित जान मैं सोई, कृपा राम कै जा पर होई। तहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम जो हीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबहि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। वो रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काग भुसुंड और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद और प्रेम के मुख सुख से, परम आनंद और प्रेम के सुख से भूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते रहे, परंतु वो शुभ चरित वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। कि उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा के सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु। इस प्रकार श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के जन्म की कथा को बाबा तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत ही मार्मिक है। यदि हम सभी लोग इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ है। हम भगवान श्री राम जी के चरणों में, चारों भाइयों के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये कथा जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस के तुलसीदास जी के आशीर्वाद से अपने मुखारबिंद से आपको सुनाया, बाबा तुलसीदास जी की गाई हुई कथा को सुनाया। सबको प्रणाम है। सभी लोग सुख से रहें, अच्छे से रहें, भगवान में प्रीति हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। चारों भाइयों की जय। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय राम जी के प्रणाम।